जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे। 9 देखिए क्या है, समिष्ट 1 के घात में अनंत मान लो x सभी परिबद्ध वास्तविक अनुक्रमों का समुच्चय है। यदि x n इक्वल टू 1 से अनंत बिंदु है, तब यदि dx y इक्वल टू सुप्रीमा बोला जाता है, SUP को सुप्रीमा मॉड एक्स एन माइनस में वाई एन ठीक बिलोंग टू एन पर करता है, तो एक्स वाई के लिए दूरी है, एक्स वाई के लिए दूरी है, तो एक्स और वाई के लिए दूरी है करके हमें बताना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन इस प्रकार से डी एक्स वाई का मान दिया है, डी एक्स वाई का मान दिया है और हमें दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए क्या क्या निकालते हैं, m1 m2 m3 और m4 का मान निकालते हैं। इस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिया है क्वेश्चन को लिखेंगे, तो दिया है सभी परिबद्ध अनुक्रमों का समुच्चय डी एक्स इंटू में एक्स टेनिस टू आर होता है, जहाँ पर डी एक्स वाई इक्वल टू सुप्रीमा मॉड एक्स एन माइनस में वाई एन ठीक बिलोंग टू एन में होता है। समीकरण 1 दे देंगे इसको। अब देखिए हमें x का मान, देखिए x का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स एन ठीक n इक्वल टू 1 से अनंत लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए x का मान ये दिया है। ठीक y का मान हमें क्या दिया है, ये दिया है y इज इक्वल टू सर्पाकार कोष्ठक y n इक्वल टू 1 से अनंत दिया है। अब देखिए m1 का मान निकालते हैं। m1 में क्या करते हैं हम लोग, ले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। कौन, डी एक्स वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। ये हमें m1 की जगह निकाला जाता है, तो m1 इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस में वाई एन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर क्या दिया है, ये हमारे पास डी एक्स का मान दिया है। सुप्रीमा को हम लोग नहीं लिखे हैं, क्योंकि n बिलोंग टू करके n पर होता है, तो इसको हम लोग नहीं लिखे हैं, इसी कारण हम लोग डायरेक्ट इतना ही पद को लिख दिए हैं। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकेंड पद में देखिए यहाँ पर इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक मॉड एक्स एन माइनस में वाई एन ठीक एन टेंस टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब ये इसके साथ ग्रेटर देन 0 में है, तो उसका दोस्त भी क्यों नहीं रहेगा। जैसे कि आप एक फ्रेंड है और आपका एक फ्रेंड है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आपका दोस्त भी साथ में है, तो आप उसे भी खिलाएंगे ना। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट है, इसका मित्र भी ये ग्रेटर देन है, तो ये भी ग्रेटर देन रहूँगा करके बोल दिया। ठीक, अब सुप्रीमा लगाते हैं। सुप्रीमा मॉड एक्स एन माइनस में वाई एन टेंस टू एन होता है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इतने का मान हमें क्या मिल रहा है, डी एक्स के बराबर है, तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 समीकरण 1 से हमें प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास m1 का मान मिल गया, जो कि समदूरी पूर्ण सत्यापन करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सत्यापन करता है। अब m2 का मान निकालना, जो कि अभिगृहित m1 का सत्यापन पूर्ण करता है। इस प्रकार से ये m1 का मान निकल गया। अब देखते हैं m2 का मान निकालते हैं। डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है, जिसे सुप्रीमा मॉड एक्स एन माइनस में वाई एन है, एन टेंस टू एन इक्वल टू 0 में है। अब उसके बाद देखिए इक्वल टू में 0 में होता है, तो x इक्वल टू वाई आना चाहिए, हमें जानते हैं m2 में हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉड एक्स एन माइनस में वाई एन होता है, n बिलोंग टू n पर करता है, इक्वल टू 0 होते हैं। अब हम इस मॉड को बस लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। पहले सुप्रीमा को छोड़ दिए, अब उसके बाद इस वाले पद को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मॉड एक्स एन माइनस में वाई एन इक्वल टू 0 हो गया। अब मॉड को छोड़ देते हैं, तो एक्स एन माइनस में वाई एन इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस को इस तरफ पक्ष अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एक्स एन इक्वल टू वाई एन हो जाएगा। फॉर ऑल एन टेंस टू एन में होता है, जो कि अभिगृहित m2 का सत्यापन करता है, पूर्ण करता है। इस प्रकार से हमें m2 का भी मान मिल गया, क्योंकि x इक्वल टू वाई के बराबर आ रहा है। अब उसके बाद m3 का मान निकालते हैं। देखिए m3 का मान निकालते हैं, डी एक्स वाई इक्वल टू सुप्रीमा मॉड एक्स एन माइनस में वाई एन होता है, एन टेंस टू एन में होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डी एक्स वाई इक्वल टू सुप्रीमा, यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। थर्ड में क्या करते हैं, माइनस कॉमन लिया जाता है, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लिया गया, माइनस वाई एन माइनस में एक्स एन, एन बिलोंग टू एन करता है, तो डी एक्स वाई इक्वल टू सुप्रीमा। ठीक, मॉड के कारण ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो मॉड वाई एन माइनस में एक्स एन ठीक एन टेंस टू एन हो गया। ठीक, तो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल गया, जब ये वाई
से x में है और यहाँ पर देखिए जब dx लिए थे हम लोग इस प्रकार से, तो x से y था, तो इसमें y से x भी ले सकते हैं। ठीक, तो जो कि अभिगृहित m3 का सत्यापन करता है। इस प्रकार से ये हमें m3 का मान निकल गया। मतलब dxy को हमें किस में बदलना है, dyx में बदलना है। ठीक, इस प्रकार से हमें बदलना रहता है। थर्ड में क्या करते हैं, जेड का हम लोग एक बार गुणा करते हैं, एक बार मतलब जेड को घटाते हैं, एक बार जोड़ते हैं, तो m4 mod xn माइनस में yn है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, तो xn माइनस में zn प्लस में zn माइनस में yn होगा। अब इसको अलग अलग मॉड में ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग मॉड में लेते हैं तो लेस देन इक्वल टू लगता है, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर mod xn माइनस में zn प्लस में देखिए mod zn माइनस में yn हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि n बिलोंग टू n पर करता है, तो mod xn माइनस में yn हो गया। ठीक, n टेंस टू n लेस देन इक्वल टू हो जाएगा mod xn माइनस में zn। ठीक, n टेंस टू n फिर प्लस का प्लस यहाँ पर mod zn माइनस में yn, n बिलोंग टू करता है n पर। अब उसके बाद यहाँ पर सुप्रीमा का गुणा करते हैं, यहाँ पर भी सुप्रीमा लगेगा, यहाँ पर भी सुप्रीमा लगेगा। देखिए सुप्रीमा का जब गुणा करते हैं सुप्रीमा, ठीक, x mod xn माइनस में yn n टेंस टू n, ठीक, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमा mod xn माइनस में zn, ठीक, n टेंस टू n, ठीक, प्लस में सुप्रीमा mod zn माइनस में yn n टेंस टू